नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटेड में। बात करेंगे 6800 के लिए खुशखबरी। कल कितने बजे होगी सुनवाई? कल होगा ऑर्डर रिजर्व। तो स्थिति आप सबके केस की स्पष्ट हो चुकी है। जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उस पर क्लियर हो चुका है कि कल आपका जो केस 2/15 से सुना जाएगा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जस्टिस की तरफ से संकेत है, क्योंकि उनके द्वारा 28 तारीख को जब ये मैटर जो है पूरा नहीं हो पाया था और टाइम हो गया था, कोर्ट बंद होने वाली थी, तो उनकी तरफ से पूछा गया था, जो वहां पर प्रेजेंट एडवोकेट थे और जिन्होंने अपना सबमिशन पूरा नहीं कर पाया था, उनके द्वारा पूछा गया था कि जो है आप कितना टाइम और लोगे इस केस को अपना सबमिशन पूरा करने में। तो वहां पर कुछ एडवोकेट ऐसे थे जिन्होंने 45 मिनट का टाइम चाहिए था और एक दो एडवोकेट ऐसे थे जिन्होंने 10 से 15 मिनट का टाइम मांगा। तो इस हिसाब से देखते हुए जो जस्टिस हैं उन्होंने इस केस को 2/15 से 15 के लिए 30 तारीख के लिए लिस्टेड कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है और ये संकेत है कि मामला आपका अंतिम पड़ाव में है। लेकिन इस मामले पर रिजल्ट क्या निकलेगा, 6800 के लिए निकलेगा, 13,156 के लिए निकलेगा, ये चीज आपको कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि कुछ चीजें अगर कोर्ट की बात करी जाए तो वहां पर पल भर में डिसीजन चेंज होते हैं, तर्क पर वहां पर चीजें रखी जाती हैं। तो पहले से कोर्ट के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट जिसके लिए जो है गवर्नमेंट का फेवर ऑलरेडी 6800 के लिए है, गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी तो मैटर उसी की तरफ जाता है। फिर पहले से न्यायालय के बारे में, कोर्ट के बारे में, किसी मैटर के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर वहीं 6800 की बात करी जाए तो 6800 की लिस्ट के लिए अगर 13,156 के जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से कहना था कि 6800 के लिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर माना जाए कि सिर्फ घोटाला 6800 सीटों का हुआ है तो ऐसा भी नहीं है। 6800 से ज़्यादा यानी कि 27 और 21% की जो मांग हो रही थी उनके द्वारा वही चीज़ रखी जा रही थी कि इससे ज़्यादा का हुआ है। तो जो है इस लिस्ट से फिर से रिवाइज किया जाए। वहीं जो भसीन थे, भसीन सर थे आपके जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनका कहना यही था कि एनसीबीसी, जैसा कि पहले से कहते आए हैं कि एनसीबीसी ने जिस रिपोर्ट को लागू किया है उसी के अनुसार हमने रिवाइज करके इस लिस्ट को जारी किया है। तो गवर्नमेंट ने भी अपना जो चीज़ है वो क्लियर कर दी है कि हमने पूरी तरह से चेक करके रिवाइज करके इस लिस्ट को जारी किया है, ऐसे ही नहीं किया है। एनसीबीसी एक जो है राष्ट्रीय संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसके अनुसार हमने लिस्ट को जारी किया है। इस बेस पर गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। वहीं 13,156 की बात करी जाए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली 6800 को सपोर्ट कर दिया कि इतना जो है हमें इससे ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मान के चल रहे हो कि इतनी सीटों का घोटाला हुआ है तो ऐसा नहीं है। तो इस चीज को भी जो एक 6800 की तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सकारात्मक है ये चीज 6800 के लिए। अब बात करी जाए 6800 की नियुक्ति को लेके तो यहाँ पर 6800 की तरफ से भी एक जो एडवोकेट है उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है किसी को अंदर करिए या बाहर करिए, हमें उससे मतलब नहीं है, 6800 को न्याय मिलना चाहिए। तो अगर बाहर करने की बात करी जाए, जो पूर्व चयनित है 6800 की जगह पर जो बताए जा रहे हैं, तो इतना जो है यही चीज़ है कि क्रिटिकल हो रही है। अगर एक बार नियुक्ति मिल जाती है तो सरकार भी जो है इतनी आसानी से किसी की नियुक्ति को, किसी की जॉब को नहीं छीन सकती। और अगर ऐसा होता है, होने को कुछ भी हो सकता है, जस्टिस हैं कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके शिक्षा मित्र हटाए जा सकते हैं तो पावर आपके न्यायालय के हाथ में है, तो न्यायालय कुछ भी आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है इसी की वजह से क्रिटिकल हो रही हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि 6800 जीत रहा है या कौन जीत रहा है। ये सारी चीज़ें जो है जस्टिस के माइंड में है, वो ही क्लियर करेंगे और पहले से इस पर कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता। संभावित यही है कि कल ये मामला बिल्कुल फाइनल हो जाए, क्योंकि एक पर्याप्त समय मिल रहा है। और अगर पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा, कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जो अगर नहीं रख पाते हैं, तो हो सकता है जस्टिस जो है इनको रिटन सबमिशन का भी जो है आदेश दे सकते हैं कि अपना रिटन सबमिशन दाखिल कर दीजिए और ऑर्डर रिजर्व भी हो सकता है। जैसा कि चीज़ें लग रही हैं, अगर कल नहीं होता है तो एक हियरिंग और भी होगी, एक ही ज़्यादा से ज़्यादा एक हियरिंग और एक डेट मिल सकती है। फाइनली आपका मैटर जो है वो फाइनल पर है।
कल भी ऑर्डर रिजर्व हो सकता है, कल नहीं होगा तो नेक्स्ट डेट पर 100% ये ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और जो है मामला आपका फाइनल होगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।